ओके जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक्स वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाई थी, ज़रा उनको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो वर्टेक्स पॉइंट निकालते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें ज़रा हम सीखते हैं। अ, देखें जी, हमें ये बात पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक कर्व होता है वो बेसिकली सिमेट्रिक होता है। ओके, सिमेट्रिक का मतलब है, लेट्स से इफ दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट, तो जितना ये राइट होगा उतना ही ये लेफ्ट होगा, राइट। वी ऑलरेडी नो कि ये जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट होगा। किसी को इंग्लिश उर्दू मिक्स में मसला हो मुझसे पूछ लें। anyone having issue in English and Urdu mix, you can ask me, I will tell you again, I will explain you again, ठीक है। ओके, So could you so explain in English? okay Arman, you can't understand Urdu. Okay, so guys, we have a quadratic function which is symmetric. Symmetric means it looks same on right side and left side. Both sides are same. Okay, so if a curve is normally intersecting at x-axis, let's say it's intersecting at x1 and it's intersecting at x2. Okay, so we can clearly see that the vertex point lies between, exactly between both of x1 and x2. So it means that x1 and x2 lies exactly in between, the vertex point exactly lies between x1 and x2. So it means h जो है वो midpoint है x1 और x2 का. So it means h is the midpoint of x1 and x2. तो ये बात हमें मालूम है कि how can we calculate the midpoint? Yes, how can we calculate the midpoint? We already know the midpoint can be calculated by using x1 plus x2 over 2. All of you are clear till now that if we have x1 and x2, how can we calculate the vertex point? Yes, everyone is clear. I need your thumbs up सबसे। किसी को इशू है तो चैट बॉक्स में लिख दें। If anyone having issue, please write it in the सर लेकिन chat ये box. जो हम्म। जो मेरा ग्रेड लेवल पे ये जो मैथ बुक है ना, उस पे ये पार्ट्स पे इतना नहीं मांगते ये मिड पॉइंट। मैं तो आपको कंप्लीट लेक्चर समझा रहा हूँ बेटा। कंप्लीट लेक्चर पढ़ाने के बाद फिर जब मैं पास पेपर्स पे आऊंगा तो फिर आप मुझसे बात करिएगा उस टाइम के, सर कि ये आता है या नहीं आता है। तो मैं तो क्वाड्रेटिक्स आपको पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर पास पेपर्स पे आऊंगा। तो पास पेपर्स पे आऊंगा तो आप बोलेंगे सर मुझे ये नहीं करना है या वो नहीं करना है, तो फिर आप तब की तब देखेंगे। ठीक है उधर। मत मसला ये है कि आप अगर बुक से बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलोगे तो वो मैं नहीं चल सकता। ठीक है। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक, कोई चीज उस टॉपिक का हिस्सा है, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है उधर। थैंक यू। But it's your right, you can ask me these things. Okay, so let's say we have x1 and x2, so we can clearly say that the vertex point is the midpoint. So what if we have a quadratic equation, x square minus 5x plus 4? So what if we have x square minus 5x plus 4? What we can do? Let's say if I put it equals to 0, I want to sketch it. If I put it is equals to 0 by using मिडिल टर्म ब्रेक यूज करके मेरे पास x के दो आंसर आ जाएंगे, राइट। x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक यूज करके आई विल फाइंड आउट टू डिफरेंट x, जो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 4। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक कर्व है, इट विल ऑलवेज बी इन अ शेप ऑफ अ स्माइली फेस। क्वाड्रेटिक कर्व हमारे पास हमेशा कैसा बनता है? स्माइली फेस बनता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक कर्व हमारे पास हमेशा कैसा बनता है? स्माइली फेस बनता है, राइट। ओके, तो क्वाड्रेटिक कर्व हमारे पास हमेशा स्माइली फेस बनता है। सो वी हैव टू एक्स दैट इज 1 एंड 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। वर्टेक्स पॉइंट विल बी vertex point will be the midpoint of these two values of x. So whenever we are asked about the vertex point, we can use this method as well, that I will put the quadratic form is equals to 0. I will find out the x and the midpoint of it will be the vertex. Is that clear to all of you? If anyone having issue, you can ask me. Okay, you can ask me through chat or you can open up your mic. X2 always be positive in quadratic, so it means always a smiley face. Yes, Huzafa, whenever we have a coefficient of x square as positive value, it will always be a smiley curve. I told this in the last class that the coefficient of x square is positive, then it's a smiley face. If the coefficient of x square is negative, then it's the sad face. Midpoint is the line of symmetry. Yes, you can say that. Okay. So when we have got the value of x value of the vertex point, if we have the x value of the vertex point, what we can do, we can use this x value here in the function and get the y value of it. So what we can do, if we have this x value, we can insert this x value here and we can have the y value with us. Is that clear to everyone? Okay. We know that a quadratic formula is given by this. We know that the vertex point is the midpoint. So what if the equation is not factorizable? So we can either do the completing square form or we can apply the method I told you. I'm telling you right now, okay? So we can do the completing square method. And by completing square method in the last class, discriminant हुज़ैफ़ा वो तो आगे आएगा, डिस्क्रिमिनेंट तो आगे आएगा हुज़ैफ़ा, अभी तो वो काफी आगे है बेटा। ठीक है, देखें हमारे लेट्स से वी हैव this quadratic function. We cannot factorize it. In that question, we used factorization and got these two values. But the problem here in this question is that it is not factorizable, and as well as the answers does not exist. What does it mean by answers does not exist? Basically, when we applied a quadratic formula, जब हमने quadratic formula apply किया, हमारी बात बिल्कुल ठीक थी हुज़ैफ़ा, मैं उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट पे आऊंगा, ठीक है। सो लेट्स से हम यहाँ पर जब quadratic formula लगाएंगे, when we apply a quadratic formula, we can clearly see that the values inside the root are negative, which is impossible in real life. We know the roots will have always a positive number. Let's say root 4, root 3, root 5, but we never saw negative 5 the root. We never saw root negative 4. We never saw root negative 1. So root inside the root, it should not be a negative number. Inside root, it should not be a negative number, where in this case, we can clearly see the answer inside the root is negative. That's why I wrote the vertex, sorry, the answers of x does not exist. The answers of x does not exist. Is this clear now? यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको? किसी को अनक्लियर हो तो पूछ लेंगे। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब साथ साथ नोट करेंगे, और अगर नोट नहीं कर पाएंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन विल नोट इट डाउन, write with me, and if you are unable to write down with me, I will put this lecture in the recordings folder, and I suppose all of you must have the recording folder with you.
Like of B is negative and C is positive, so we use this method. No, that is not the case, Huzafa. Basically जब हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम ये देखेंगे अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता। जब फैक्टराइज नहीं हो सकता तो वो मिड पॉइंट वाले तरीके से नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, नाउ व्हाट इफ वी कैन नॉट फैक्टराइज? इन दैट केस h is given by minus b over 2a. Where does it come from? We have two different x. The first one is minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a. And the next one is minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a. Just like that. अब देखें हमारे हमारे पास होता क्या है। लेट्स से अब x1 की जो वैल्यू है वो है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी तरह x2 की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं। बैक एंड पे जो वर्किंग होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। द वर्किंग एट द बैक एंड दैट बोथ द x वैल्यूज आर बीइंग एडेड and our final answer is minus b over 2a. So basically what we can do, if we cannot factorize, we can use this method, minus b over 2a. We can use this method. Is that clear? Where a, b, c are the coefficients of the quadratic function. Where a, b, and c are the coefficients of the quadratic function. Yes, Ashna, I will send this PDF. No problem in that. But if I'm not doing the working in the PDF, then it should be noted down with you guys, or you can take screenshots. Okay, is this clear? Minus b over 2a method is clear. If it is not clear, no problem. We can skip this method. We have another method as well. Noor is saying no. Is it not clear, Noor, or is it clear? Okay. Sir, is this method to find the roots? No, this is not the method to find roots. Okay, let's skip this method. I'm moving on to the better method that I would tell you. Okay, looking at x square plus 2x plus 6. So now you can see that the curve is not cutting the x-axis. So we don't have the values of x, right? So how do I know that it does not cut x-axis? How do I know? I will take out the value by using minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. I will take out the value by using this. And I got to know that these x values does not exist when you used this method. I got to know that there exists no such values. You can use the calculator. आप जब कैलकुलेटर में ये वैल्यूज डालते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास ये आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि रूट की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात सबको क्लियर है, राइट? इज दिस क्लियर, राइट? Okay. So in that case, if I had the values of x1 and x2, what I can do? I can do the middle term break. So I can do the midpoint, but I have no x values. So right now, I need to find another method. So what is that another method? I need to use completing square. So what is that method? So first of all, what I can do, I can take
6 on the left hand side. Okay, so the x is on right hand side while y and the numbers are on left hand side. The completing square says whatever the x is, you just have to half it. Whatever the value of x is, you will half it. Whatever you got, you just have to square it and add it on both sides. I'm telling you again, x का कोफिशिएंट जो भी है उसको हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करेंगे. Again, whatever the coefficient of x is, you will half it, then square it, and then add on both sides. Is that clear? The completing square method says you will have the coefficient of x, you will half it, you will square it, and you will add it on both sides. Is that clear to everyone? हाँ भी दानिया बेटा समझ आ गया है. आयान रिस्पॉन्ड करो बेटा. एबा अली क्लियर है. हुजैफा बेटा क्लियर है आपको? अभी सरवर साहब क्लियर है? कैन वी फैक्टराइज? अच्छा देखो हुजैफा, अगर फैक्टराइज हो जाता इन द फर्स्ट प्लेस तो फिर तो हम ये मिडपॉइंट वाला मेथड लगा लेते. बट प्रॉब्लम ये है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते ना. जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते ये फैक्टराइज होगा ही नहीं. ठीक है हुजैफा? अच्छा देखो बेटा नूर, इसकी एक आध एग्जाम्पल और करवाऊंगा तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा. लेट से चलो एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ. व्हाट इफ मेरे पास फंक्शन होता एक्स स्क्वायर, होल्ड ऑन प्लीज. ओके, लेट से वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11. ठीक है. सो नूर अब मुझे बताएं मेथड क्या कहता है. मेथड ये कहता है कि पहले आप 11 को वहां भेज दें. भेज दिया. उसके बाद 6 का हाफ करें. 6 का हाफ क्या आएगा बेटा? 3 आएगा. 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें. नूर अब ये मेथड क्लियर है आपको? अच्छा आशना, हम जब ये करते हैं जो आप पूछ रही हैं कि हमारे पास जब x की वैल्यूज होती हैं तो हम फैक्टराइज करके उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. यस यू आर राइट. तो बेसिकली फैक्टराइज वाला जो मेथड है वो कुछ क्वेश्चंस पे लगेगा, बट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे लग जाएगा. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन पे लग जाएगा. ठीक है, तो जरा हम कंप्लीट करते हैं गाइस. व्हेन वी डिड द कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा. बेसिकली राइट हैंड साइड पे यहाँ पर स्क्वायर बन जाता है. सो इट बिकम्स स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर. हाउ डज इट बिकम स्क्वायर? वी नो द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर. अभी सबको ये बात मालूम है होल स्क्वायर? यस. क्या ये होल स्क्वायर वाली बात सबको क्लियर है? ये ओ लेवल्स में आईजीसीएसई में आप आइडेंटिटी यूज करते थे. किसी को अनक्लियर है तो पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन. बेटा सर्वर रिस्पॉन्ड करे बेटा, आपको क्लियर है? जी क्लियर है. ठीक है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड दिस विल बिकम y माइनस 5 एंड फाइनली इट बिकम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5. So in the last class, so Arman, did you watch the recording for the last class? यस सर. ओके सर्वर बेटा, आपने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी? जी ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये बताया था
कि x में से जो माइनस होता है, सो दैट इज द h वैल्यू।